कोरोना का चौथा लहर को संभालने को देखते हुए क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं वैक्सीन को लेकर, कितनी जल्दी प्रक्रियाएं हो रही है, उसके लिए आज हम मानसून जी से बात करेंगे। आप हमें बताइए कि किस तरह से वैक्सीन का प्रक्रिया हो रही है, रफ्तार इसकी क्या है। देखिए, पहले आप देखे होंगे कि जितने सारे लोग थे उनका सेकेंड डोज के ऊपर प्रायोरिटीज़ था। हम उसको कंप्लीट कर चुके थे, करीबन बिहार में बहुत पहले से ही अचीव हो चुका था। और उसके बाद जनवरी में लगभग प्रिकॉशन डोज का शुरुआत हो गया था। जो भारत सरकार का नियम था उसी हिसाब से आप उनको 60+ को ही प्रिकॉशन डोज दे सकते थे, और उसके नीचे का जो एज ग्रुप है उसमें नहीं था। और बाद में आपको उसको आते आते आपका मार्च में ये बोला गया है कि जो 18 से ऊपर के जो आयु वर्ग हैं और 60 से नीचे हैं उन लोगों को प्राइवेट में आपका कुछ उसका फीस देके उसको अपना डोज लेना है। तो उसके चलते देखते लोगों का कोई फुटबॉल में इंक्रीज़ नहीं आया। जो लोग, बहुत सारे लोग एलिजिबल हो रहे थे मगर वो लोग कहीं पे भी जाके टीका नहीं ले रहे थे। और उसी समय आप देखेंगे कि साथ ही साथ आपका दिल्ली में कुछ केसेस आने लगे, चौथा लहर का संभावना बढ़ गई थी। यूपी में केस बढ़ने लगे, हरियाणा में केस बढ़ने लगे। तो उसके मद्देनज़र बिहार कैबिनेट ने उसको पहला राज्य बना जो 18 से 59 अपने राज्य के लोगों के लिए मुफ्त कर दिया। उसके बाद से देखेंगे बहुत सारे लोगों का जो प्रिकॉशन डोज का फुटबॉल बढ़ने लगा है। करीबन जो सेंटर से 24x7 में चलते थे उसमें 3 गुना ज़्यादा वैक्सीनेशन होने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं पे एक चौथा लहर का आने का डर और जो फ्री हुआ, ये कहीं ना कहीं पे वैक्सीनेशन जो प्रोसेस को अभी और ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है और लोग आगे बढ़ के अपना वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। कितने लोग यहाँ पर डेली के लोग? देखिए, अभी एवरेज जो आ रहा है, पहले इससे पहले अगर देखेंगे जो डिसीजन कैबिनेट का आने से पहले एवरेज यहाँ पे 250 से 300 लोगों को पड़ रहा था। आप बच्चों को भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, 12 से 14 साल, फिर 15 से 18 साल, तो उन लोगों को भी मिला के तो कहीं ना कहीं पे 300 तक ही आंकड़े जाते थे। मगर अभी ये प्रिकॉशन डोज का जो डिसीजन हुआ तो उसके मद्देनज़र आप देखेंगे कि 2-3 दिन जो लास्ट 3 डेज में है, ये फुटबॉल जाके 950 में कंप्लीट हो रहा है। मतलब 9000 का लगभग लोग आने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं पे 3 गुना आपका फुटबॉल बढ़ गया है। अभी जो इस तरह की संभावनाएं बन रही है कि अभी नेक्स्ट 15 दिन में नए केसेस भी आ रहे हैं, नेक्स्ट 15 दिन में बहुत ज़्यादा कोरोना के केसेस और भी बढ़ने की संभावना है, तो क्या रफ्तार और भी बढ़ाए जाएंगे? क्योंकि अभी जो कुछ बचे हुए हैं लोग, कहा जा रहा है कि जो डोज जो लिए हुए हैं उन पे कोरोना की संभावनाएं कम बनती है, उन्हें कम। देखिए, ये हमने तीसरी लहर के समय में भी हमने सब लोग गवाह बने थे कि जितने लोग वैक्सीनेशन लिए थे उन लोगों में हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ रेट कम थे। जो जितना आबादी आपको वैक्सीनेट करा रहे थे उसी हिसाब से बहुत डेथ में थे। जो जितना आबादी आपको वैक्सीनेट करा रहे थे उसी हिसाब से बहुत डेथ मिनिमल था, बहुत नेग्लिजिबल था। और हॉस्पिटलाइजेशन अगर बात करें पर्टिकुलर, मुझे याद है 0.8% था पटना का। जो सेकेंड लेयर में जहाँ जहाँ हाहाकार मच गया था वहाँ पे तीसरा लेयर में केस ज़्यादा थे, ऐसा नहीं कि केस कम था। हमारा एवरेज केस उतना ही था जितना सेकेंड लेयर वेव में था, मगर हॉस्पिटलाइजेशन रेट उस समय अगर देखेंगे तो 0.8% था। तो ये कहीं ना कहीं पे वैक्सीन को श्रेय जाता है और वैक्सीन के वजह से ये सारे चीज़ें पॉसिबल हो पाया था। तो आज भी हम ये मानते हैं जितने लोग वैक्सीनेट होंगे, जितना जल्दी होंगे, चौथा वेब में भी वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कितने लोगों को वैक्सीनेशन अभी तक कर चुके हैं? देखिए, तीनों सेंटर अगर मिलाएंगे, ये जून से शुरू होता, जून 2021 से शुरू हुआ था, तीनों 24x7, और करीबन इस तीनों सेंटर में आप देखेंगे तो लगभग 10 लाख से ऊपर, मतलब 11 लाख के करीबन लोगों को वैक्सीनेट किए हैं। और कितने का टारगेट लगा? देखिए, अब यही मान के चलिए जितने लोग आपके पास सेकेंड डोज लिए हैं उतने लोग आपके पास फिर से आने वाले हैं प्रिकॉशन डोज के लिए। हाँ, तो लगभग आपको मान के चलिए यहाँ पे फिर से अगेन 6-7 लाख तो हम लगाने वाले, उतना आंकड़े हमारे पास है, अभी लगेंगे।